जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। मेरे साथ है मेरे सहयोगी चित्रंजन। देखिए, भाजपा इन दिनों अलग अलग फ्रंट पर जो सत्ता पक्ष है उसे घेरने की रणनीति बना रही है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि भाजपा को पहले खुद के अंदरूनी कलह से निपटने की जरूरत है? भाजपा के अंदर जो कुछ चल रहा है, अगर उसे जल्दी सॉल्व नहीं किया गया, अगर उसे नहीं निपटाया गया, तो इसका खामियाजा एक बार फिर से आने वाले चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। यानी 2029 ज्यादा दूर नहीं है, जब अभी जो फसल बोई जा रही है और तब जब वो फसल कटेगी तो क्या हासिल होगा बीजेपी को। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने हजारीबाग की दास्तान सुनी। हजारीबाग में विधायक और सांसद आमने सामने आ गए। भाई कोई उदंड लक्ष्मण है तो कोई राम है। पूरी महाभारत और रामायण आपको वहां देखने को मिल गई। ये अलग बात है कि पार्टी ने इंटरफेयर किया या फिर दबाव रहा पार्टी का, जिसके बाद दोनों साथ आए और ये दिखाया कि वो साथ साथ है। लेकिन हम साथ साथ है का ये जो टैग है वो सिर्फ हजारीबाग में ही क्यों? अब सरायकेला की बात कर लीजिए। सरायकेला में दो ऐसे बड़े चेहरे हैं जो वहां से राजनीति करते हैं। एक तो चंपाई सोरेन हो गए, दूसरे अर्जुन मुंडा हो गए। दोनों राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन दोनों के बीच अगर आप अंदरूनी टकराहट, अंदरूनी कलह देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कभी भी ये दोनों नेता एक दूसरे के साथ मंच साझा करते नजर नहीं आते। आपने हाल के दिनों में कभी देखा है क्या कि चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा ने एक साथ मंच साझा किया हो? नहीं देखा होगा, और ऐसा है भी नहीं। तो सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि हजारीबाग में प्रदीप प्रसाद और मनीष जायसवाल आमने सामने थे। बीजेपी में कुछ ऐसा ही इन दिनों चल भी रहा है कि अलग अलग खेमों में पार्टी बटी हुई है, और ऐसा ही खेमा सरायकेला में भी नजर आ रहा है। चित्रंजन, सरायकेला की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो वहां ये बहुत अहम है कि भाई आप कोल्हान को आप कैसे समेटेंगे, सबसे बड़ी बात है। और अभी आप कितने भी आदिवासी चेहरे को देख लीजिए तो संताली आदिवासियों का अब सबसे बड़ा चेहरा जब गुरुजी नहीं रहे तो नो डाउट चंपाई सोरेन रहे, और इसी का फायदा, इसी का माइलेज लेने की कोशिश की थी बीजेपी ने जब उन्हें बीजेपी में लाया गया। लेकिन उनके बीजेपी में आने के बाद से अर्जुन मुंडा ऐसा लगा कि वो जो आदिवासी चेहरा बीजेपी का हुआ करता था, एक बड़ा चेहरा, चूंकि वो सीएम भी रह चुके हैं, तो वो कहीं हाशिए पर चले गए। और फिर यही दर्द गवारा नहीं हुआ और फिर यहाँ से टकराव शुरू हुआ, बिखराव शुरू हुआ, अलगाव शुरू हुआ। क्योंकि आप देखिए, पिछले 6 महीने का भी अगर आप निकाल कर देखें तस्वीर, अगर पिछले 6 महीने की देखें, आपने कभी भी इन दोनों नेताओं को एक साथ नहीं देखा होगा, एक फ्रंट पर नहीं देखा होगा। अभी सरायकेला में ही 2 आंदोलन हुए थे जब एक गर्भवती की मौत हुई थी, तो वहां पर अर्जुन मुंडा नजर आए, पर वहीं से राजनीति करने वाले चंपाई सोरेन कहीं नहीं दिखे। बाकी जगहों पे आप रांची में भी कई बार ऐसे आंदोलन हुए हैं, कई बार ऐसी चीजें जहां पर मुखर होकर चंपाई सोरेन खड़े हुए हैं, अपनी बातों को कहा, वहां पर नदारद दिखे हैं अर्जुन मुंडा। तो ये अलग अलग राजनीति, अलग अलग खेमा, ये तो विरोधियों को मौका दे रहा है आपके खिलाफ नई रणनीति बनाने का। देखिए, संथाल या फिर कोल्हान नहीं, पूरे झारखंड में भी बीजेपी जो है बिखरी हुई। और देखिए, यही कारण है कि कोई भी जो बड़े नेता हैं उनका आपस में बड़े नेताओं के साथ तालमेल नहीं है। यही कारण है कि संगठन लगातार कमजोर हो रहा है बीजेपी का। अब देखिए, ये आज की लड़ाई नहीं है बीजेपी में कि हम आदिवासियों के सबसे बड़े नेता। देखिए, आदिवासियों के बड़े नेता बनने के लिए बीजेपी में आज से निलंबित शुरुआती दौर से ये लड़ाई, सबसे पहले वो जिम्मेवारी बाबूलाल मरांडी को मिली जब राज्य की पहले मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। जब पार्टी टूटी, बाबूलाल मरांडी अलग हुए, तब पार्टी ने किन पर भरोसा जताया? अर्जुन मुंडा। बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा पर। अर्जुन मुंडा को ये होने लगा कि अब मैं झारखंड का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा, क्योंकि देखिए, गुरुजी के बाद उस वक्त हेमंत सोरेन का इतना बड़ा कद नहीं था। तो उस समय गुरुजी के बाद, क्योंकि सबको देखते हैं कि गुरुजी के बाद कौन, गुरुजी के बाद कौन, तो गुरुजी के बाद सबको लगने लगा था कि जब बाबूलाल मरांडी हुए तो हम बाबूलाल मरांडी सोचने लगे कि सबसे बड़े आदिवासी ट्राइबल लीडर्स झारखंड में वही है। उसके बाद अर्जुन मुंडा को लगने लगा। फिर मधु कोड़ा जब गठबंधन की सरकार बनी, निर्दलीय विधायक के तौर पर जब मुख्यमंत्री इनको बनाया गया, कांग्रेस के साथ पूरा महकमा जब एकजुट हुआ, तो मधु कोड़ा को भी ये लगने लगा। और अभी सभी पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो 5 पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के पास है, उसमें से 4 तो वो ट्राइबल ही है। अब देखिए, इनमें सबसे बड़ी होड़ है कि वो अब वर्तमान में एक भी ट्राइबल सीट बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई, सिवाय एक चंपाई सोरेन को। सिर्फ चंपाई सोरेन ही एक आदिवासी सीट चुनाव जीती।
जबकि बाबूलाल मरांडी जनरल सीट से चुनाव लड़े, वो तो एसटी सीट से चुनाव लड़े नहीं। हाँ, जनरल सीट से चुनाव लड़कर वो जीते, शायद वो लड़ते तो वो सीट उनके खाते में आती भी वो नहीं। भी हार गए। हाँ, अब कोई कहे कि चंपई सोरेन जो है भारतीय जनता पार्टी के कारण चुनाव जीते, तो ये अफवाह झूठी ही है, क्योंकि चंपई सोरेन अपने दम पर चुनाव जीते, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ बीजेपी के दम पर वो चुनाव नहीं जीते। अब दूसरी बात आई है कि सिर्फ अर्जुन मुंडा लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए, विधानसभा चुनाव उनकी पत्नी लड़ी, वो हार गई। तो देखिए ये मधु कोड़ा, वो उनकी पत्नी गीता कोड़ा, वो चुनाव हार गई, सीता सोरेन आई पार्टी में, वो चुनाव हार गई। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त ट्राइबल नेता कोई नहीं, सबसे बड़ा अगर ट्राइबल नेता कोई है और जिसको केंद्र भी यानी कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी मानती है तो चंपई सोरेन को मानती है। आप देखेंगे कि जो ट्राइबल, और यहाँ पे एक बात इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जो बंगाल का जो रिजल्ट आया, बिल्कुल, मैं बंगाल रिजल्ट के बाद, हाँ, बंगाल रिजल्ट के बाद चंपई सोरेन का कद और बढ़ा है केंद्रीय नेतृत्व के सामने। अब देखिए नहीं, और कहीं यही बात तो नहीं कि ये चीजें अर्जुन मुंडा को खटक रही हैं, और जो निकाय चुनाव के वक्त जो दोनों के बीच टकराहट सामने आई, वो निकाय चुनाव के बाद से वो टकराहट इतनी बढ़ गई कि अब बंगाल चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जब चंपई को बड़ा ऐसा लगने लगा कि उनका कद बढ़ा है, तो फिर अर्जुन मुंडा ठीक राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद पहुंचते हैं और अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करते हैं। तो उनको ये एक इनसिक्योरिटी है जो बढ़ा रही है ये दूरियां। बीजेपी में सभी बड़े नेताओं पर वर्तमान में इनसिक्योरिटी फील है, इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि उनका राजनीतिक फ्यूचर जो है अब आगे बहुत ज्यादा नहीं दिखता। अब रघुवर दास को देख ले, मुख्यमंत्री थे, उनको राज्यपाल बनाकर भेजा गया उड़ीसा का, राज्यपाल पद से वो इस्तीफा दिए। और जो मुझे जो जानकारी कि रघुवर दास केंद्र नेतृत्व ने इनको इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था, रघुवर दास खुद इस्तीफा दिए। वो बार बार उनको पार्टी ने कई बार समझाया, राष्ट्रीय नेतृत्व ने कई बार समझाया कि अभी आप राज्यपाल बने रहे, आप जी नहीं मैं वापस जाना चाहता हूँ, और तो उनको कहा कि अभी आपके लिए वहाँ झारखंड को इस पे नहीं, फिर भी मैं वापस जाऊंगा, पॉलिटिक्स वो करना है, आप ये वो करके, तब उनका बोला ठीक है, आपको खुद ऐसा लगता है तो आप इस्तीफा दे दे। जब इस्तीफा देकर वापस आए तो बड़ी चर्चा चली, प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा नहीं चली, राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा। अरे भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कुछ सिस्टम है, बीजेपी में बड़ा सिस्टम काम करता है। तो पहले उस वक्त भी हमने बताया था कि जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, सबसे हमने बता दिया था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, क्योंकि जो जानकारियां मेरे पास थी। तो देखिए अभी कुछ समय पहले ये निशिकांत दुबे ने भी एक ट्वीट किया था कि सभी नेताओं को जो एकजुट होना होगा, पुराने नेताओं, वो लॉबी, देखिए बीजेपी में लॉबी चल रही है, एक जेबीएम दूसरे दल से आए हुए नेताओं का, एक ट्राइबल नेताओं का कि भैया सब एकजुट हो जाए, कोई एकजुट नहीं हो रहा, सब एक दूसरे को काटने में। लेकिन इन सबसे दूर, इन सबसे अलग चंपई सोरेन कि भैया हम किसी में नहीं, हम प्रदेश की राजनीति में निशिकांत दुबे की तरह कि प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस उनका नहीं रहता। उसी प्रकार चंपई सोरेन थे कि उनको जंगल महल में जो जिम्मेवारी मिली बाकायदे उसको पूरा किया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जो है बंगाल में सरकार भी बनी और जंगल महल में 2 सीटें छोड़कर पूरी की पूरी बीजेपी चुनाव जीत गई। तो एक बड़ा एक इमेज अपना उन्होंने बनाया है। हाँ। अभी हाल में यानी 24 मई को अभी दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, उसमें भी आप देखेंगे ट्राइबल नेता, कई ट्राइबल नेता तो झारखंड में, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, सीता सोरेन और भी बहुत लोग, हाँ, बहुत ट्राइबल नेता। लेकिन कितने नेताओं का बयान या फिर दिल्ली में कि उस कार्यक्रम में एक गुड इमेज के साथ आपने देखा झारखंड की मीडिया में या फिर झारखंड से एकमात्र वो चंपई। देखिए हेमंत अर्जुन मुंडा भी उस कार्यक्रम में गए, लेकिन वो सिर्फ प्रोटोकॉल के तहत गए, मुलाकात किए, अमित शाह से नहीं दिखे, लेकिन लोगों को साथ ले जाकर यहाँ से बयान देकर कि हम इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई? चंपई सोरेन की। तो यानी कि उनकी इमेज अब झारखंड में ट्राइबल नेता के बीजेपी में स्टेब्लिश हो रही। अब यही बात जो है अर्जुन मुंडा और बाकी ट्राइबल नेताओं को खनक रही। सिर्फ ट्राइबल नेताओं तो कोई नहीं खनक, या फिर अर्जुन मुंडा कोई, जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता उनको अब लगने लगा है कि हम सभी सीनियर नेताओं को और चंपई सोरेन जो है पार कर रहे हैं। अब यही सबसे बड़ी समस्या है कि जो चीजें दिख रही है अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन के बीच। तो देखिए अर्जुन मुंडा क्या है कि अब केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है कि आप जब अपनी सीट नहीं बचा पाए, अपनी आप पत्नी को चुनाव नहीं जिता पाए, यानी कि आपकी पकड़ मजबूत कमजोर है। आप चुनाव इससे पहले जितने बार भी आप जीते हैं वो पार्टी के बदौलत जीते, आप अपने बूते नहीं जीते। नहीं, जब आप अपनी सीट नहीं बचा सकते तो अन्य सीटों पर आपका प्रभाव क्या होगा ये पार्टी जानते हैं। देखिए अर्जुन मुंडा बड़े नेता, उनको सेंट्रल मिनिस्टर तक उनको पार्टी ने बनाया, इसलिए
एकदम से उसको दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। आप जाते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत सभी नेताओं से दिल्ली में पकड़ मजबूत है तो मुलाकात भी कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों की जो झारखंड की एक्टिव पॉलिटिक्स अब इनको दूर कर दिया गया। अब नई पौध, यही कारण है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को बनाया गया, जो ना पुरानी पौध में से है ना नए पौध, या बीच के। अब जैसे अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, इन सारे ग्रुप के भी नहीं है आदित्य साहू, और नए जो पीढ़ी है, युवा जो है उस दौर के भी नहीं, वो बीच वाले में है। और यही कारण है कि दोनों को एक कड़ी बनाने की कोशिश की है, उनको भी दूर किया जाए, नए पौध को भी लाया जाए, सामने लाया जाए। तो यही बीजेपी के रणनीति। और देखिए बीजेपी में इसलिए सरकार है नहीं, बहुत कुछ करने को कुछ है नहीं, और वो जानते हैं कि हेमंत सोरेन के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो या तो कांग्रेस के साथ रहेंगे या बीजेपी के साथ। इसीलिए बहुत ज्यादा बीजेपी का जो है झारखंड को लेकर अभी राज्यसभा चुनाव के समय एक्टिविटी दिखेगी, क्योंकि राज्यसभा में वो केंद्र का राष्ट्रीय नेतृत्व का मौका रहता, राज्यसभा में बहुमत का मामला रहता है, इसलिए उसमें आप देखेंगे कि इंटरफेरेंस रहेगा। लेकिन बाकी जो गुटबाजियां इसको लेकर कई दफे राष्ट्रीय नेतृत्व से इनको फटकार लगा, पब्लिक डोमेन पर ये चीजें ना बोल के बैकडोर से ये राजनीति करते हैं। और देखेंगे कुछ वक्त पहले जो हजारीबाग की जो तस्वीर थे, विधायक और सांसद संगठन के हस्तक्षेप के बाद जिला अध्यक्ष पूरे मामले पे हस्तक्षेप किए और जिला अध्यक्ष ने दोनों को साथ बैठा एक मैसेज देने की कोशिश की कि सब कुछ एलिजिबल है, संगठन में ऐसा कुछ नहीं, जब कुछ सिर्फ दिखावे का था। तो भाई आप धनबाद चले जाए, धनबाद में भी विधायक सांसद हो की जो रांची आएंगे तो रांची में भी आपको संगठन में 2 फार दिखेगा। तो यही बीजेपी में क्या है कि सबको अपने आप को बड़ा दिखाने और बताने की कोशिश में जुटा हुआ है, और यही कारण है संगठन कमजोर होने। चलिए, ये तो है कि सब कोई खुद को सब कोई बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की नजर सब पर है, और सब पर ऐसे है तभी आज चंपाई सोरेन जो दूसरे दल से शामिल हुए हैं, उनका कद बिना किसी तामझाम के पार्टी नेतृत्व के लिए बढ़ा है, और ये बताने की जरूरत नहीं कि कैसे बढ़ा है। और इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप देखेंगे बहुत जल्द जब राष्ट्रीय नेतृत्व जो केंद्रीय कमेटी है जब उसका विस्तार होगा तो आप देखेंगे चंपई सोरेन अहम जिम्मेदारी दी जाती है, जगह मिल सकती है, उनको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। इसलिए वो झारखंड के नेताओं से कम और दिल्ली के नेताओं से उनका कनेक्शन ज्यादा रहता, और दिल्ली के नेता जो भी काम देते उनको बखूबी वो निभाते, चाहे वो जनजातीय कार्यक्रम को लेकर हो, बंगाल जंगल महल की जिम्मेवारी हो या फिर आसाम की, हर जगह वो बखूबी पार्टी का काम, संगठन का काम दूसरे दल से आने के बाद भी बखूबी उसको कर रहे हैं। मतलब वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, और यही ईमानदारी कुछ नेताओं को शायद खटक रही हो, वो इनसिक्योर फील कर रहे हो, क्योंकि उनकी नजदीकी केंद्रीय नेतृत्व से बढ़ती जा रही है, और टकराव की वजह जो है, अलगाव की वजह जो है, ये बिखराव जो है, ये बीजेपी को बर्बाद कर देगा। तो ये बहुत जरूरत होगी कि संगठन को कैसे इंटैक्ट रखा जाए। तो संगठन के जो पदाधिकारी होंगे उनके लिए अब ये चैलेंजेस बढ़ गए हैं कि कैसे इस बिखराव को खत्म किया जाए, कैसे ये जो दरारें बढ़ रही हैं इन दरारों को खत्म किया जाए। बाकी 2029 आने में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, क्योंकि विरोधी भी सब कुछ नजरें गड़ाए बैठे हैं कि भाई कहाँ क्या कुछ चल रहा है और कहाँ पर आप क्या फायदा उठा सकते हैं। नमस्कार, जोहार। लगा के चल जाता है, इसको बंद करो। दूसरा एक और कौन था?